हाँ शिवोहम। हाँ शिवोहम नारायण हरे। क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। अच्छा, सत्य के साक्षात्कार से पहले हमको क्या करना होता है? क्या क्या तैयारी करनी होती है? हाँ शिवोहम बोलो। क्या सिद्ध करना पड़ता है? अंतःकरण को शुद्ध करना होता है। अच्छा, जब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तो अंतःकरण में किस प्रकार का परिवर्तन होता है, किस प्रकार की गतिमति देखने को मिलती है? बहुत बहुत अच्छी बात है। अच्छा, पर इसका क्या मतलब होता है? अच्छा। अच्छा, दूसरों की सहायता कौन कर सकता है? हाँ, नहीं, बात तो बिल्कुल ठीक है। जैसे समझो किसी को कहें कि भाई किसी को हमेशा भोजन करवाया करो। अब वो स्वयं ही भूखा रहता है तो बताओ भोजन कैसे करेगा, करवाएगा? नहीं, उसके पास में स्वयं के पास व्यवस्था ही नहीं है, फिर क्या करेगा? यहाँ पर दृष्टांत दिया जा रहा है, सिद्धांत में समझना कि जो दूसरों का हित तभी तो कर पाएगा जब अपना हित समझता हो। अपना हित ही नहीं करना जानता हो तो दूसरों का क्या हित करेगा? केवल समझना ये हित वाला तो आपको केवल दृष्टांत दिया गया है। आपने कोई इसको और दूसरी तरफ नहीं ले जाना है। तात्पर्य यह है, जो अपना हित करना जानता है वही दूसरों का हित सोच सकता है। जो अपना हित ही नहीं जानता है वो दूसरों का क्या हित करेगा? नहीं कर पाएगा ना। हाँ, इसीलिए पूछा था। वैसे देखा जाए तो परित की बात संसार में पता नहीं बहुत सारे लोग करते हैं, परंतु सचमुच में परित क्या होता है इसको समझते ही नहीं है। वैसे देखा जाए तो संसार में जितने भी प्राणी हैं, ऐसे भगवत गीता में भी आता है, सर्वभूति से रता, जो समस्त भूतों के हित में रत हो। तो कहने का मतलब, जिनको संसार की खाने पीने से लेकर के अनेक प्रकार की जो आवश्यकताएं हैं उनमें यदि कोई सहयोग करता है तो प्राय लोग ऐसा कहते हैं वह दूसरों के हित में रत है। परंतु विचार करके देखना चाहिए, क्या सचमुच में इससे किसी का हित हो जाता? देखो, थोड़ा थोड़ा इसका थोड़ा वो स्पष्टीकरण कर देते हैं। जैसे कोई
सोचता है किसी भूखे व्यक्ति को भोजन करवाना यही परहित है, तो भोजन करवाने से उसे सुख मिलेगा, कष्ट निवृत्त हो जाएगा। परंतु 8-10 घंटे बाद में उसका वही दुख फिर चालू हो जाएगा ना। विचार करके देखो फिर ये परित कैसे हुआ। वास्तव में हित तो उसको कहते हैं, तो उनको सुख मिलने के पश्चात फिर दूसरी ओर प्रवृत्ति हो ही नहीं, तो क्या किसी को भोजन करवा देना यह परित है? नहीं नहीं नहीं, ये आत्मसंतुष्टि वैसे देखा जाए तो ये थोड़ी देर के लिए जो सुख की प्राप्ति होती है ना, इसमें जो अटके हुए होते हैं वो कभी भी भगवत तत्व की ओर प्रवृत्त हो नहीं सकते। अल्प में जो सुख समझते हैं या थोड़ी देर के लिए जो संतुष्ट हो जाते हैं, वास्तव में वो ब्रह्म विचार करने लायक नहीं होते, वो सचमुच में साधन भजन कर सकते ही नहीं। इसलिए थोड़ी बहुत संतुष्टि, अरे थोड़ी बहुत संतुष्टि तो प्राणी मात्र को प्रतिदिन थोड़ी देर के लिए होती ही रहती। संसार के भोग पदार्थों से भी संतुष्टि होती है, नींद से भी संतुष्टि होती है, धन दौलत के मिलने से भी संतुष्टि होती है, और पता नहीं क्या क्या मिलने पर भी संतुष्टि होती है। तो विचार करके देखना चाहिए, क्या जो सचमुच में जिज्ञासु है ये छोटी छोटी संतुष्टियों से संतुष्ट होगा? यदि इनसे संतुष्ट होता है तो वह साधक किस बात का? है ना? हाँ, अच्छी तरह से अपने को ध्यान देना। वास्तव में देखा जाए तो ये तो इतनी छोटी बातें होती हैं कि ब्रह्मवेत्ता महात्माओं के लिए, उत्तम जिज्ञासुओं के लिए इनका कोई सत्व महत्व नहीं होता है। एक बार क्या होता, पुष्कर के अंतर्गत कोई ऐसे महात्मा थे जो बिल्कुल भिखारी टाइप के लगते थे। कहीं पर कहने का मतलब भिक्षा याचना के लिए जाया करते, तो वहां पर देने वाला देरी करता या और दूसरी तीसरी अक्ल मुशियारी लगाता, तो उनको ऐसा फटकारते थे कि तुम्हारी क्या औकात, तुम मेरे को क्या दोगे, मुझे मेरा प्रारब्ध दे रहा, तुम मुझे क्या खिला सकते हो? विचार करके देखना अच्छी तरह से। तो कोई किसी को खिला सकता है क्या? नहीं नहीं नहीं, अरे वो उनका ही प्रारब्ध है, के सिवाय और दूसरा कोई कुछ नहीं कर सकता। केवल संकेत ये करना चाहते हैं, केवल इतने से ही कोई सोच ले कि मैंने दूसरों का हित कर दिया, तो सच्ची बात है ये निराधार है, ये समझो ना समझी से की हुई कल्पना है। वास्तव में इसको परहित परहित कहते ही नहीं, न तो इसको परहित कहते हैं न परमहित कहते हैं, और न ऐसी सोच रखने वाले समस्त भूतों के हित में रत हो सकते हैं। तो कहने का मतलब 8-10 घंटे के लिए सुख मिला, ऐसी वस्तु यदि कोई प्रदान करे तो सचमुच में वह परिहित नहीं कर रहा है, वह तो थोड़ी देर के लिए संतुष्ट कर रहा है। ऐसे ही समझो किसी को अच्छे से अच्छे कपड़े दिलवा दे तो कम से कम 1 वर्ष के लिए संतुष्ट हुआ, दूसरे वर्ष फिर चाहिए या नहीं चाहिए? किसी को अच्छे से अच्छा बंगला क्यों न बना दे, फिर भी एक जन्म के लिए काम हो गया, दूसरे जन्म के लिए फिर बंगला चाहिए या नहीं चाहिए? हाँ, यहाँ पर तो अंतर्मुख होकर के अच्छी तरह से विचार करना होता है कि सचमुच में परित क्या होता है। इस बात को अच्छी तरह से समझे बिना सच्ची बात हम बड़े बड़े गड़बड़ घोटाले करते हैं। कुल मिलाकर के हम छोटे छोटे करके, छोटी छोटी कल्पनाएं करके, छोटे छोटे क्रिया चेष्टाएं करके हम समझ लेते हैं हमने परित कर दिया, परंतु सचमुच में कुछ नहीं किया। यही जीवन का सबसे बड़ा गड़बड़ घोटाला होता है। इसलिए किसी को हम थोड़ी देर के लिए संतुष्ट कर दे, चाहे उनके हाथ पैर दबा करके करे, चाहे सिर की मालिश करके करे, चाहे धन दौलत दे करके करे, चाहे कपड़े लत्ते मकान दे करके या खाने पीने की
व्यवस्थाएं करके यदि हम समझते हैं कि परहित कर दिया तो भरोसे मत रहना, इसको परहित कहते ही नहीं। अरे भाई, परमहित तो बहुत विलक्षण वस्तु होती है। वैसे देखा जाए तो परमहित तो केवल और केवल तत्ववेता महात्मा ही कर सकते हैं, उनके सिवाय इस संसार में ऐसा कोई है ही नहीं। तो कहने का मतलब परहित कर सकता हो। हाँ, ये थोड़ी विशेष बात होती है। इस बात को हम जितना अच्छी तरह से समझेंगे, समझो सचमुच में अपना जीवन उतना ही धन्य बनेगा। तो इस संसार के अंतर्गत सर्वप्रथम इस बात को अच्छी तरह से समझ लीजिए, चाहे आकाश पाताल की बातें भी करने वाले क्यों न हो, यहाँ तक कि भगवान नारायण के साक्षात दर्शन भी क्यों न कर लिए हो, वह भी सचमुच में किसी का परित नहीं कर सकता है। ध्यान देना अच्छी तरह से, यहाँ पर ये बड़े विलक्षण सूत्र है। यहाँ संसार में तो बाढ़ आई हुई है दूसरों का हित करने की। सच्ची बात तो यह पहले ही बता दिया, जो अपना हित नहीं जानता है वह बेचारा दूसरों का हित क्या करेगा, कर लेगा क्या। हाँ, तो अच्छी तरह से सर्वप्रथम स्वर्ण अक्षरों में इस सूत्र को लिख लीजिए। केवल और केवल मात्र ब्रह्मवेता जीवन मुक्त तत्ववेता महात्मा ही परित कर सकता है, वही समस्त भूतों के हित में रत हो सकता है। वास्तव में ऐसे महापुरुष ही किसी भी जीव को समस्त बंधनों से मुक्त करके कृतार्थ करने के लिए योग्य हुआ करते। इनके अलावा संसार में जितने भी, यहाँ तक समझ लीजिए जो सत्य से 1 इंच नीचे भी हैं, वह भी सचमुच में परम हित नहीं कर सकता, परहित नहीं कर सकता, सर्व समस्त भूतों के हित में नहीं, रत नहीं हो सकता। फिर एक कहने का मतलब कर्मोपासना में भक्ति में उलझे हुए, योग आदि के चक्कर में, सांख्य के चक्कर में पड़े हुए ये परहित कैसे कर लेंगे, नहीं कर सकेंगे ना। हाँ, इसके लिए तो बहुत इनका कहने का मतलब शास्त्रार्थ पूर्वक निर्णय निकालना होता। क्योंकि इस संसार में किसी को पूछ लिया जाए परित क्या हो सकता, देखो थोड़ा और संकेत कर देते हैं। रामायण में तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अगमाई। पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, अर्थात पराये का हित करने से बड़ा कोई धर्म होता ही नहीं। तो अरे, धर्म के जो 10 अंग है, इन अंगों के अनुसार कोई कुछ कर रहा है तो यहाँ परम धर्म कहाँ पर हुआ, हुआ क्या। हाँ, यहाँ पर हित भले ही कर सकते हैं परंतु परम हित नहीं हो सकता है। अच्छा, आप में से कोई बता सकते हैं क्या, ब्रह्मवेता महात्मा ही परम हित कर सकते हैं, क्यों, क्या कारण है, क्या रहस्य है यहाँ पर ऐसा। ये क्या कि अपना जो पहले प्रश्न चला ना, सत्य के साक्षात्कार के लिए अथवा संसार को बनाए रखकर, आगे क्या है, संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं कर सकते। तो यहाँ पर अपने को थोड़ा ये रहस्य समझना था, सत्य के साक्षात्कार के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो आप हीरालाल जी महाराज ने ये संकेत किया था, जो परित में रत हो वह सत्य के साक्षात्कार के योग्य हो सकता। तो यहाँ पर थोड़ा विवेचन किया जा रहा है कि जो अपना हित ही नहीं जानता वह दूसरों का हित क्या कर लेगा, पक्का है या नहीं है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सत्य बात है। तो ब्रह्मवेता महात्मा परित करने में पूर्ण रूप से निपुण है, उनके सिवाय और किसी में सामर्थ्य है ही नहीं। ऐसा क्यों, क्या कारण है।
हाँ शिवोहम, बोलो। बहुत बहुत अच्छी बात, संकेत तो बहुत अच्छा दिया। अर्थात कीचड़ से कीचड़ को साफ नहीं किया जा सकता, कीचड़ को साफ करने के लिए शुद्ध जल ही चाहिए। अच्छा, ये तो हुआ दृष्टांत, सिद्धांत क्या हुआ? हाँ शिवम। नहीं यहाँ पर, हाँ ये तो बिल्कुल सत्य है, इसको कोई खंडित नहीं कर सकता। यहाँ पर प्रश्न ये है कि तत्ववेत्ता महात्मा ही परम हित जानते हैं। परहित जो है केवल और केवल मात्र तत्ववेता महात्माओं से ही हो सकता, अन्यथा और किसी से नहीं। तो तत्ववेता महात्माओं से ही परित क्यों हो सकता है, दूसरों से क्यों नहीं हो सकता? क्या कारण है, क्या रहस्य है? क्या नहीं जानते? अच्छा, तो परित कहते किसको? अच्छा अच्छा, जो जन्म मरण के दुख से छुटकारा प्राप्त कर ले, तो जन्म मरण के दुख से छुटकारा प्राप्त करने का नाम परमित है ना? यही कहना चाहते हो ना? हाँ, बहुत बहुत अच्छी बात होती, धन्यवाद है। अच्छा, कोई दूसरे साधक इसको थोड़ा और विशेष रूप से कहने में योग्य हो तो कह सकते हैं। हाँ शिवम, बोलो। हाँ बिल्कुल। अच्छा, हीरालाल जी ने बताया किया ठीक, मैंने बताया वो क्या ठीक है? देखो, यहाँ थोड़ा और स्पष्टीकरण कर देते हैं। एक तो होता है हित और एक होता है परम हित। ठीक बात है ना? तो ये अंतःकरण की शुद्धि के मार्ग में चलने वाले हित तो कर सकते हैं, परंतु परम हित नहीं कर सकते, बात यहाँ पर यह है। ठीक है ना? हाँ, इसीलिए यहाँ पर शर्त लगा दी गई है, केवल और केवल मात्र श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष ही पर हित कर सकते हैं। दूसरों के भरोसे यदि कोई बैठे हुए हैं तो दिमाग से कचरा निकाल लेना। कान में मड़ी आ रही हो ना, तो उसको भी निकाल लेना और अच्छी तरह से निश्चय कर लेना। यदि किसी को संशय हो तो सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक इस विश्व में जितने भी महात्मा हुए है होंगे, उन सब से आप निश्चय करवा सकते हो। आ गया समझ में? कहने का मतलब, परिहित जो है केवल और केवल मात्र श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महात्माओं के द्वारा ही हो सकता है। उनके सिवाय और बाकी के जितने भी हैं विश्व में, उनके द्वारा कदापि नहीं, कदापि नहीं, कदापि नहीं। यदि किसी को संशय हो तो सूर्य उदय होता वहां से लेकर के सूर्य अस्त हो, वहां तक पूरे विश्व के अंतर्गत किसी भी महात्माओं से मिल करके इस रहस्य को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। हाँ, तो ये महाराज, ये तो शास्त्रों का निर्णीत अर्थ, इनमें कौन गड़बड़ कर सकता है? हाँ, बात तो यही है कि यदि कोई चाहता है कि मेरा भी परम हित हो, तो इसके लिए वह कक्षाएं तो पास करेगा ना।
पहले एलकेजी में बैठेगा तो कम से कम एलकेजी उत्तीर्ण होने के बाद में यूकेजी तो समझ में आएगा नहीं, ये कक्षा भी होती हैं। फिर यूकेजी के बाद में फर्स्ट तो समझ में आएगी ना, फर्स्ट के बाद में सेकंड, ऐसे ही धीरे धीरे आगे चलते चलते आगे वाली कक्षा तो समझ में आएगी ना। हाँ, तो यहाँ पर वास्तविकता क्या है? पर, जो पर का मतलब होता है आत्मा, ध्यान देना अच्छी तरह से। और यहाँ पर संसार के सब लोग क्या करते हैं? पर का अर्थ करते हैं दूसरा, जबकि पर का अर्थ दूसरा नहीं होता, पर कहते हैं आत्मा को। तो यहाँ पर आत्मा का हित करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है, और उस आत्मा को अधोगति में ले जाने से बड़ा कोई पाप नहीं है। अर्थात जो इसे आत्म तत्व को ठीक ठीक न जान करके ये तदक्षरम कार्य विदित्वा लोकात् प्रीति से अपना, शास्त्रों में ऐसा वचन आता है ना। अर्थात इस आत्म तत्व को तो ठीक ठीक न जान करके इस संसार से चला जाता है, समझो उन्होंने आत्मा को अधोगति में पहुंचा दिया। तो कहने का मतलब यह है, आत्म तत्व का ठीक ठीक साक्षात्कार ही परिहित होता है। पर कहते हैं आत्मा को। भगवान तीसरे अध्याय के अंतर्गत बताते हैं ना, हे अर्जुन, इंद्रियों से परे कौन है? देश से परे इंद्रिया, इंद्रियों से परे प्राण, प्राण से परे मन, मन से परे बुद्धि, और बुद्धि से अत्यंत परे है जो, वो क्या है? वो आत्म तत्व है। तो यहाँ पर कहने का मतलब, जो देह के बारे में सोचते हैं, इंद्रियों के बारे में सोचते हैं, प्राणों के बारे में सोचते हैं, मन के बारे में सोचते हैं, बुद्धि के बारे में सोचते, अथवा देह इंद्रिय प्राण मन बुद्धि के हित के बारे में सोचते हैं, तो बताओ इनका सचमुच में हित हो सकता है क्या? और इनके हित के चक्कर में पड़ करके हम आत्मा तत्व को जानने से वंचित रह जाते हैं या नहीं रह जाते हैं? रह जाते हैं। इसीलिए भी यहाँ पर ठोक करके बात बताई गई है कि परम हित जो है, पर हित जो है, केवल और केवल मात्र तत्ववेता महात्मा ही कर सकते हैं, क्योंकि यही श्रुति माता का संकेत है। और अन्य शास्त्र भी ऐसा ही कहते हैं कि जानत सो देहु जनाई, जानत तुम्हें तुम ही हो जाई। अरे जो जानता वही तो जनवा सकता है। यह चेद वेदिदत सत्यमस्ति न चेदिया वेदी महति नष्टि। अर्थात मानव देह प्राप्त करके यदि कोई सत्य का साक्षात्कार कर लेता है तो समझो उनका जीवन धन्य हो गया। और यदि सत्य का साक्षात्कार न कर सके तो उनका महान विनाश हो जाएगा। तो बताओ, ये महान विनाश जो है आत्म तत्व को जानने से है या न जानने से है? न जानने से है। इसका मतलब आत्म तत्व को नहीं जाना, इस संसार में लोग जाने बिना तो रह सकते ही नहीं। तो आत्म तत्व को नहीं जाना तो किसको जाना? अरे तत्वों को, देह इंद्रिय प्राण मन बुद्धि को। तो जो जीवन भर देह इंद्रिय प्राण मन बुद्धि को सजाने के चक्कर में पड़े रहे, तो विचार करके देखो, एक नंबर के मूर्ख है या नहीं है? अरे भाई, ये सारे के सारे कहने का मतलब दूसरे हैं। देह इंद्रिया प्राण मन बुद्धि, हमने अपने बारे में कभी विचार किया ही नहीं, और जो वास्तव में है ही नहीं, उन्हीं के पीछे पागल होकर के जीवन भर भटकते रहे। बताओ, बहुत बड़ा गड़बड़ घोटाला हो गया या नहीं हुआ? हाँ, यही बात है कि हालांकि संसार में जो कुछ भी किया जाता है इसको हम हित कह सकते हैं, ये सारे के सारे धर्म के अंग है, ये मानवता के लक्षण कहलाते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। परंतु इसी से आत्म आत्म तत्व का यथार्थ बोध नहीं होता। अथवा अथवा आत्मा जो ऊपर के नीचे के लोकों में गमनागमन करती रहती हैं,
इससे छुटकारा प्राप्त नहीं होता। ध्यान देना, थोड़ा अध्यारोप की अवस्था में बोल रहे हैं। हो जाएगा क्या? नहीं होगा ना? हाँ, बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए जो केवल और केवल मात्र आत्म तत्व की जिज्ञासा रखते हैं वे ही सचमुच में सर्वभूतों के हित में रत हैं। और जो आत्मा तत्व से विमुख है वह सब कुछ क्यों न कर ले, फिर भी कहने का मतलब अंततोगत्वा उनका निश्चित रूप से नाश ही होने वाला है और कुछ भी होने वाला। हाँ, आत्मा तत्व को महत्व दे देंगे तो फिर कोई दिक्कत की बात नहीं, आगे से आगे कक्षाएं प्राप्त होती रहेगी। परंतु आत्म तत्व की ओर से आंख बंद करके भले ही अनंत कोटि ब्रह्मांडों का हित क्यों ना करे, फिर भी कहने का मतलब जीवन धन्य होने वाला वास्तव में है ही नहीं। आ गया समझ में? हाँ, इस रहस्य को बहुत अच्छी तरह से अपने को समझना है। इसको यदि समझ जाएंगे तो बात कुछ और हो जाएगी, और नहीं समझेंगे तो सच्ची बात है, इस संसार के अंतर्गत लोग जो है बातें तो करते हैं हम समस्त भूतों के हित में रहते हैं, हम दूसरों का हित करते हैं, परंतु असली बात यह है कि वो दुकान लगा करके बैठे और दुकानदारियां चलाते हैं, अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं और लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। तो सच्ची बात कहे तो आत्मा तत्व से विमुक्त है, तो ब्रह्म विद्या को महत्व नहीं देते, तो वास्तव में सचमुच में सत्य का साक्षात्कार न करके नाम रूपात्मक प्रपंच में उलझे रहते हैं। ये सारे के सारे उसी गिनती में आते हैं, उसी कोटि में आते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि केवल और केवल मात्र तत्ववेता महात्मा ही समस्त भूतों के हित में रत होते हैं, बाकी किसी में समर्थ्य है ही नहीं। आ गया समझ में? हाँ, ये विशेष बात है। अब इस रहस्य को जो समझ जाए तो सचमुच में वो कृतार्थ हो जाएंगे, और नहीं समझेंगे वो भले ही रात दिन किसी की सेवा करो, पता नहीं क्या क्या करना चाहिए करेंगे, करते रहेंगे, परंतु आत्म तत्व के साक्षात्कार के बिना, सत्य को जाने बिना कभी भी दुखों का अंत होता ही। तो देख लो भाई, यदि सचमुच में सत्य का साक्षात्कार करना हो, हालांकि ये सारी की सारी कक्षाएं हैं, यहाँ से होकर निकलना होता है, परंतु यहाँ पर बैठने की, यहाँ पर अटकने की इजाजत श्रुति माता नहीं देती हैं। श्रुति माता का तो यही संकेत है, चरे वेती, चलते रहो चलते रहो, यही है ना? हाँ, तो इसका विशेष रूप से मंथन करना होता है, अटकना ही आसक्ति का परिचायक होता है। तो अपने को कुल मिला करके अटकना नहीं है, जब तक सत्य का साक्षात्कार न हो तब तक चलते रहो चलते रहो चलते रहो। कहीं पर भी अटक गए तो सत्यानाश हो जाएगा, दुर्गति हो जाएगी, पतन हो जाएगा, हम अपने वास्तविक लक्ष्य से भटक जाएंगे। इसलिए अटको मत, चलते रहो, तब तक जब तक सत्य का साक्षात्कार न हो। आ गया समझ में? तो भाई यही तनु कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वलप अंत दुखदाई। ये मानव जीवन केवल और केवल मात्र मौज मस्ती मनोरंजन करने के लिए नहीं मिला हुआ है, ये तो सत्य के साक्षात्कार के लिए मिला हुआ है। तो जो सत्य का साक्षात्कार अपने जीवन का लक्ष्य बनाएगा, सचमुच में उनका जीवन निश्चित रूप से धन्य हो जाएगा। बाकी तो ये जन्म मृत्यु की श्रृंखला से कभी भी किनारा मिलने वाला है नहीं। तो चलो इस परित के ऊपर खूब मंथन करना, खूब विचार करना। तो यहाँ पर जो आत्महित में रत है वही वास्तव में सर्वभूतों के हित में रत है, वही वास्तव में परहित कर सकते हैं। बाकी वो जो किसी को खिलाने पिलाने के चक्कर में, नाच कूद करके किसी को राजी करने के चक्कर में
अथवा पता नहीं क्या क्या करके किसी को राजी करने में लगे हुए हैं, वो वास्तव में परिहित में समझते ही। हाँ, यदि वो उसी को अपने जीवन का लक्ष्य बना ले, उसे अंतिम कक्षा समझ ले, तब तो समझो कुछ नहीं समझते हैं। और आत्म तत्व के साक्षात्कार के लिए ये करना अंतःकरण की शुद्धि के लिए अनिवार्य है। ऐसा करेगा तो वह मूर्खता की गिनती में नहीं आएगा, बल्कि समझदार की गिनती में आ जाएगा, क्योंकि वह इसको अंतिम कक्षा नहीं समझ रहा है। अंतिम कक्षा समझना मूर्खता होती है, और साधन के रूप में ग्रहण करके करना, ये कहने का मतलब ये दूषण नहीं होता है, बल्कि भूषण हो जाता है, ये आदरणीय हो जाता है, कहने का मतलब। केरालाल जी समझ में आया ना थोड़ा बहुत? क्या बात हुई, सो गए क्या? और सो भी गए हो तो अपन कितने बोले ना। फुल समझ में आ गया के? अरे समझ में आया तो समझ में तब आया जानेंगे। ये आत्म आत्म अपने आत्म तत्व का जो हित है ना, ये हित केवल और केवल मात्र ब्रह्मवेता महात्मा ही कर सकते हैं। ये अपने घर या परिवार वाले, कुटुंब वाले, नाते रिश्ते वाले, संसार के लोग कोई कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर कहाँ अटकना हो रहा, विचार करके देख लेना चाहिए। अरे आप पैरों के लिए कहते, किसी के पैर भी नहीं है, वो भी ब्रह्म साक्षात्कार कर लेते हैं। आपके तो पैर है, क्या फर्क पड़ता, दर्द होता थोड़ा बहुत हो जाएगा, कहीं सुविधा नहीं मिलेगी, जैसा होगा देखा जाएगा, क्या करना क्या नहीं करना। हाँ, तो सचमुच में जब तक आत्म तत्व का यथार्थ बोध नहीं होता, तब तक समझो परम हित हुआ ही नहीं। और जो सचमुच में आत्म तत्व का साक्षात्कार कर लेता, उनकी दृष्टि में द्वैत नाम की कोई वस्तु शेष रहती ही नहीं। यहाँ तक देख लीजिए, जैसे थोड़ा संकेत कर देते हैं, जैसे किसी को स्वप्न आ रहा हो, स्वप्न में अनेक प्रकार के व्यक्ति, अनेक प्रकार के जीव देखने में आते हैं। जब स्वप्न टूटता है तो बताओ, सबकी मुक्ति हुई या नहीं हुई? हुई। तो ऐसे ही जिनको आत्म तत्व का बोध होता है, उनकी दृष्टि में जगत नाम की कोई वस्तु शेष रहती ही नहीं, समस्त विश्व का कल्याण हो जाता है। कब? जब आत्म तत्व का यथार्थ बोध होता है तब। अब बताओ, पीछे पीछे खिसकना चाहिए या कमर कस लेनी चाहिए? यदि कोई अपना कल्याण ठीक प्रकार से कर लेता है, अच्छी तरह से आत्म तत्व को जान लेता है, तो जगत नाम की कोई वस्तु रहती ही नहीं। अज्ञान अवस्था में जो जगत प्रतीत होता है, ज्ञान अवस्था में आप देखोगे वो जगत कहाँ चला गया। आप सचमुच में कृतार्थ हो जाओगे, धन्य हो जाओगे, जीवन दिव्य बन जाएगा, बात ही कुछ और हो जाएगी। ये सारा का सारा काम, क्रोध लोभ, ये राग द्वेष छल कपट पता नहीं किस तरफ चले जाएंगे, क्योंकि पता चल जाएगा कि मेरे सिवाय कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं। अब मैं किसे राग करूं, किसे द्वेष करूं, किसको पकड़ूं, किसको छोड़ूं, कौन अपना कौन पराया। कहते ना, पहली कर तो आड़ू झगड़ा जगसे वाद विवादू, अब करूं तो लड़ू कौन से जाता में ही लादू। माई माने गुरु जी सिखायो जादू, जादू ही सीखा खुद बुद्धि व्यापी, सुन लीजियो सब साधु। आ गया समझ में? तो जब तक पेट का आग्रह बैठा हुआ है, तब तक समझ लेना चाहिए, अभी तक हम सचमुच में अज्ञानी ही है, अभी तक हम अविद्या के चक्कर में ही पड़े हुए हैं। तो कुल मिलाकर के आत्महित क्या होता है, आत्म कल्याण किसे कहते हैं, आत्म तत्व को हम पतन से कैसे बचाएं, आत्मा को अधोगति से कैसे बचाए। भगवान कृष्ण कहते हैं ना, छठे अध्याय के अंतर्गत, उद्रेद आत्मनात्मानम नात्मानम वादयत, कहते हैं ना। हाँ, इन बातों को अच्छी तरह से समझो, कि अपने लिए, किसी जानवरों के लिए नहीं।
तो कुल मिलाकर के अच्छी तरह से समझ जाओ, किसके भरोसे बैठे हुए हो, यहाँ पर कोई किसी का नहीं होता है, सारा संसार स्वप्न के समान है। इस स्वप्न रूपी संसार से, इस स्वप्न से यदि कोई जग जाएगा तो जीवन दिव्य हो जाएगा, जीवन धन्य हो जाएगा। वरना तो ये मेरा ये तेरा बेचारा जन्म से लेकर के मृत्यु तक चिल्लाता ही रहता है और अंत में चिल्लाते हुए ही मर जाता है। इसलिए ज्ञान का महत्व क्या होता है, ब्रह्म विद्या क्या होती है, आत्म तत्व क्या होता है, थोड़ा मंथन करके देख लेना चाहिए, विचार करके देख लेना चाहिए। ये तत्व जिज्ञासा ही समस्त दुखों से मुक्त करने का रामबाण उपाय है। इसके सिवाय ऐसा कोई उपाय न भूतो न भविष्य, न कभी हुआ कभी होगा, नहीं हो सकता ही नहीं। जैसे स्वप्न से जगे बिना दुखों का अंत नहीं होता है, ऐसे ही आत्मज्ञान के बिना दुख नाश का उपायांतर कोई है ही नहीं। इसलिए अच्छी तरह से इस रहस्य को समझ लेना चाहिए। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। इस तरफ केवल मात्र थोड़ी बहुत भी प्रवृत्ति हो गई तो बिल्कुल समझो जीवन धन्य हो जाएगा। वरना इस संसार के अंतर्गत ये अनात्म पदार्थों को लेकर के मान बढ़ाई के चक्कर में पड़े रह करके पता नहीं क्या क्या करते रहेंगे। तो ये मान बढ़ाई तो होगी या नहीं होगी, दुर्गति निश्चित रूप से हो जाएगी। जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटकने से कोई रोकने वाला है नहीं। इसलिए केवल और केवल मात्र आत्म तत्व की जिज्ञासा ही जीवन का सार है। इसके अलावा जो कुछ भी हम कर रहे हैं सारा का सारा गुड़ गोबर है, सारा का सारा गड़बड़ घोटाला है। गुड़ गोबर निश्चित रूप से होने वाला है। बनवारी जी महाराज, समझ में आ रहा है क्या? हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। समझ में आ जाएगा तो सच्ची बात है, जीवन धन्य हो जाएगा। वरना ये हम जो कुछ भी कर रहे हैं मृत्यु के एक ही झटके में छूट जाएगा। इसलिए सत्य को जानना ये मानव जीवन का हाँ मुख्य उद्देश्य हो। तब समझो बात कुछ और है। कहने का मतलब हम रोए तो हंसे तो खाए तो पिए तो आए तो जाए तो करे न करे, सब केवल और केवल मात्र आत्मा साक्षात्कार के लिए करें तो समझो जीवन में जिज्ञासा जागृत हुई। वरना पता नहीं हम किसके लिए क्या किस प्रकार से कर रहे हैं, तब तक तो हम आत्मा तत्व से कोसों दूर है। हाँ, तो इसके लिए खूब चिंतन करो, खूब मंथन करो, खूब विचार करो। वास्तव में सत्य को जाने बिना कभी भी दुखों का अंत नहीं होता है। हम जो कुछ भी कर रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सुन रहे हैं, चख रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, इनमें से कुछ भी सत्य नहीं है। न कर्म सत्य है, न धन सत्य है, न भोग सत्य है, न शरीर सत्य है, न संसार सत्य है, न मन बुद्धि सत्य है। वास्तव में ये सारे के सारे रज्जु सर्पवत है, सारे के सारे स्वप्नवत है। वास्तव में इनकी सत्ता नहीं है। परंतु सत्ता न होते हुए भी हम अज्ञानी होने से, आत्म तत्व के यथार्थ बोधवान न होने से हमें सत्यवत प्रतीत होता है, सत्य जैसा दिखाई देता है। इसलिए असलियत को जानना ये जीवन का सार है। असलियत को जाने बिना, सत्य को जाने बिना कभी भी दुखों का अंत होता नहीं, नाश होता ही नहीं। इसलिए समस्त साधकों को इसके ऊपर गंभीरता से विचार करना चाहिए। और जो भी बात समझ में नहीं आए कभी भी फोन करके या किसी भी प्रकार से पहुंच सकते हो। 24 घंटे आपके लिए द्वार खुले हुए हैं। चलो ठीक, फिर इस पर करना चिंतन मनन, कल फिर विचार करेंगे। हाँ शिवोहम। हाँ शिवोहम। हाँ शिवोहम। शिवोहम। हाँ, यहाँ पर यह जरूर अपने को ध्यान रखना कि आत्म तत्व की जिज्ञासा होता है समस्त कल्पनाओं से मुक्ति। तो मुझे इसे सुख मिलेगा, इसे मिलेगा, इसे मिलेगा, उसे मुक्ति प्राप्त कर लेना, छुटकारा प्राप्त कर लेना, उनको कितना समझ लेना, ये जिज्ञासा। और ऐसी जिज्ञासा उदय होने के पश्चात
श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव का ऐसे महापुरुषों का सानिध्य ही जीवन का सार है। वरना किसी को नमक तो चाहिए और मिश्री तो चाहिए, और नमक की दुकान पर पागल होकर के भटक रहे हैं तो काम चलने वाला, काम चल जाएगा क्या? हाँ बिल्कुल, कभी भी चलने वाला नहीं है। इसलिए क्या होता है कि हम छोटे छोटे गड़बड़ घोटाले कर लेते हैं, इसलिए बहुत ऊंची कक्षा में पहुंच करके भी फिर भटक जाते हैं। इसलिए सचमुच में जिनको आत्मा तत्व की जिज्ञासा जागृत हो जाती है, उनको इस सृष्टि में कोई बांधने वाला नहीं होता है, कोई रोकने वाला नहीं होता, कोई भटकाने वाला नहीं होता है। और जो भटके हुए हैं तो समझो अभी तक आत्मा तत्व की जिज्ञासा सचमुच में जागृत नहीं हुई। तो अनात्म पदार्थों को महत्व दे करके संसार को बनाए रखकर सत्य का साक्षात्कार किया नहीं जा सकता। इसलिए यदि यहाँ पर हम बैठे रहेंगे तो कल्प कल्पांतर तक बैठे रहो, सचमुच में शांति कभी भी मिलने वाली है ही नहीं, नहीं मिलने वाली है ना। अरे तब तक ये 100 वर्ष भी पूरे हो जाएंगे और फिर 84 लाख योनि में भ्रमण करते रहेंगे। हाँ, इसलिए समय का भरोसा नहीं है। सबसे पहले आत्म साक्षात्कार करो, बाकी का काम बाद में होता रहेगा। अब नहीं भी होगा तो क्या फर्क पड़ता है, अनादिकाल से यही तो करते आ रहे हैं। एक जीवन में नहीं कर पाए तो कौन कौन सा पार्ट टूट पड़ेगा। कहने का मतलब, अपन यदि संसार की ओर प्रवृत्त न हो तो संसार नष्ट हो जाएगा क्या? अरे यहाँ पर तो अरबों खरबों की जनसंख्या है। आ रहा है समझ में? कुशल जी। हाँ, शिवम नारायण समझ में आ रहा है ना? हाँ, बहुत बहुत अच्छी बात है। बात चलो ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। जितना मंथन करोगे उतना उतना अपना जीवन दिव्य बनेगा, जीवन धन्य बनेगा। हाँ, नमो नारायण शिवोहम। हाँ शिवोहम। हाँ बिल्कुल सत्य बात है। हाँ चलो, बहुत अच्छी बात, ठीक है ना। कल फिर इस पर विचार करते हैं शिवोहम। हाँ शिवोहम।